मोहतरम नाज़रीन किराम, नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है और उसकी फजीलत क्या है और उसकी नीयत किस तरीके से की जाए और नमाज तहज्जुद किस वक्त में पढ़ा जाए, उसका सही और अफजल टाइम क्या है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में इन तमाम बातों को बहुत ही आसान अंदाज में बताने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका जानने से पहले हम ये जान लें कि नमाज तहज्जुद पढ़ने की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों के अमल से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उनमें से पहला शख्स वो है जो कि रातों में अपनी नींद को कुर्बान करके रब की इबादत के लिए जो है उठता है और नमाज तहज्जुद अदा करता है। पहला नंबर शख्स वो है जिससे मौला खुश होता है, जो कि नमाज तहज्जुद अदा करता है। दूसरा वो शख्स है जो कि पहली सफ में खुतबे उला में शामिल होता है और नमाज के लिए सफों को दुरुस्त करता है। और तीसरा वो शख्स है जो कि जंग के मैदान में जंग के लिए जो है अपनी सफों को दुरुस्त करता है। इन तीन लोगों के अमल से अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह खुश होता है। और मजीद इसकी फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को हमेशा पढ़ा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा इस नमाज की अहमियत है। तो नमाज तहज्जुद की बेपनाह बरकत है। अगर आप कोई मुश्किल में है, परेशानी में है और अगर आपका कोई मामला नहीं बन रहा है तो आप नमाज तहज्जुद पढ़ करके रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उस काम को जरूर आसान फरमा देगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने फजीलत जान ली, अब हम ये जाने कि इसका वक्त क्या है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद के वक्त के ताल्लुक से बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि नमाज तहज्जुद का सही वक्त कौन सा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद का सही वक्त जो है वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद है। इशा की नमाज आप जब अदा कर लेते हैं तो वहां से नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और सेहरी का वक्त शुरू होने से पहले तक नमाज तहज्जुद का वक्त रहता है। अब उसके दरमियान अगर आप 5 मिनट सो करके उठ जाएं या 1 मिनट सो करके उठ जाएं, फिर उसके बाद आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। लेकिन इसका सही और अफजल टाइम यह है कि रात के आखिरी हिस्से में, 3 हिस्से में बांट दें, रात के आखिरी हिस्से में सेहरी से पहले नमाज तहज्जुद अदा करें। तो उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह खुश होता है, इसलिए कि आपने अपनी नींद कुर्बान करके रब की इबादत के लिए अपने जिस्म को तकलीफ दिया है और यही अंदाज अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आता है। तो आप रात के आखिरी हिस्से में सेहरी से पहले नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, ये अफजल टाइम है। अब बात रही है कि नमाज तहज्जुद कितनी रिकात है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद टोटल 12 रिकात है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 4 रिकात पढ़ें, लेकिन अगर उससे भी कम आपके पास टाइम है तो 2 रिकात आप जो है नमाज तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12 रिकात, 8 रिकात या 4 रिकात या 2 रिकात, जिस तरीके से भी आपको वक्त मैसर हो उस टाइम में आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। अब बात नहीं ये कि पढ़ने का तरीका क्या है। तो पढ़ने का तरीका एकदम सिंपल है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से आप नफल नमाज पढ़ते हैं और नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको नमाज तहज्जुद भी अदा करनी है। मतलब ये कि पहले आप जो है नियत बांधेंगे, नियत बांधने के बाद जो है सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। जब आप इस तरीके से एक रिकात कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरीके से फिर दूसरी रिकात कंप्लीट करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि नियत का फर्क रहेगा। आप नियत किस तरीके से करेंगे। अगर आप 2 रिकात जो है पढ़ रहे हैं तो आप नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रिकात नमाज तहज्जुद नफल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से जो है आप जबान से नियत कर लें। लेकिन नियत नाम है दिल के इरादे का। अगर आपने सिर्फ इरादा कर लिया कि मैं नमाज तहज्जुद 2 रिकात अदा करने जा रहा हूं या अदा करने जा रही हूं, तो इतना ही काफी है। लेकिन जबान से नियत कर लेना मुस्तहब है।
तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद की बेपनाह बरकत है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और जरूर जो है नमाज तहज्जुद अदा करें। इससे बहुत बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और जब हम किसी मुश्किल में या परेशानी में होते हैं वो मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाती है। तो रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमें जो है बोलने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।